Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. So I'm making this video to congratulate the students जिनका भी SBA PO मेंस क्लियर हुआ है और वो अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं. Most of you know that I am a science graduate. I've done BTech honors in mechanical engineering and काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं. तो इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाएगा कि आप एक तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके जो बेसिक्स हैं बैंकिंग को लेके वो क्लियर नहीं है. सो हम क्यों एक साइंस ग्रेजुएट को चूज़ करें फॉर अ बैंकिंग जॉब. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. मुझसे सेम क्वेश्चन पुट अप हुआ था. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो कि हम आपको क्यों चूज़ करें, क्यों ना चूज़ करें और आपको चूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा होगा. ये क्वेश्चन मान के चलिए अगर आपकी ग्रेजुएशन साइंस में है, BSc है, BTech है, कुछ भी है, आपसे पुटअप होगा और इसका आंसर आपको देना पड़ेगा. ये मतलब पूछा जाने वाला है, पहले तो ये मान के चलो. अब पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या आंसर दिया था और 2 साल की जॉब करने के बाद क्या मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या उससे बेटर आंसर बन सकता है. उस टाइम पे मैंने शॉर्ट में आंसर दिया था कि मुझे मशीन्स की नॉलेज है, ठीक है, और मुझे कैसे मशीन्स काम करती हैं उसकी नॉलेज है. इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज सब में मशीन्स का यूज़ होता है, ठीक है. तो ये उनको मैंने बोला था और उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि जो अपना बैंकिंग सेक्टर है मोस्टली फोकस करता है क्रेडिट पे, लोन देने पर. किसको? जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं अपनी, SME एंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है. उसमें जो मशीन्स होती हैं, अगर एक बैंकर को उसकी नॉलेज है कि वो मशीन काम कैसे करती है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, कितने आवर्स उससे वर्क करवाया जा सकता है, तो जो आपसे लोन लेने आ रहा है वो आपका पागल नहीं बना सकता. पहली बात, उस टाइम पे मैंने शॉर्ट में बस इतना बताया था कि मुझे मशीन्स की नॉलेज है तो मैं शायद बैंक के लिए हेल्पफुल रह सकता हूँ. शॉर्ट में मैंने यही बताया था, लोन्स देने के लिए मुझे नॉलेज है मशीन्स की तो मैं लोन दे सकता हूँ मशीन्स को लेके. बट अब का सिचुएशन मैं बताता हूँ. 2 साल में अभी आई एम इन SME ब्रांच, ठीक है. तो मैं डील कर रहा हूँ लोन्स के साथ, बड़े बड़े लोन्स के साथ, ठीक है. तो शॉर्ट में अब आपको इसका रिप्लाई क्या देना है वो बताता हूँ. देखो, आपको क्रेडिट में जाना है. आपका फोकस क्या होना चाहिए अगर आप बैंकिंग जॉब में आ रहे हैं कि आपको क्रेडिट में जाना है क्योंकि वहीं पे एक्सपोजर अच्छा है, वहीं पे फ्यूचर अच्छा है. सेकंड पॉइंट, आपके पास मान के चलिए कोई यूनिट आ रही है, आपको उसको लोन सैंक्शन करना है, मान के चलिए 70 करोड़ का, ठीक. और ये रियल में आपके साथ होगा. विद इन 2 ईयर्स आपको लोन सैंक्शन करने होंगे. सैंक्शन करने होंगे मीन्स आप प्रपोजल बनाएंगे 70-80 करोड़ के लोन का. सैंक्शन तो आप नहीं करेंगे, प्रपोजल बनाएंगे 70-80 करोड़ के लोन का. उसके बाद क्या करना है, अब मान के चलिए उस यूनिट में मशीन्स लग रही हैं, वो मशीन्स आपकी इंपोर्ट हो रही हैं चाइना से. मशीन्स आने में टाइम लग रहा है, सब कुछ है. अब आपका जो प्रोमोटर है जो लोन लेने आपसे आ रहा है, ठीक है, वो आपसे बोलेगा कि मशीन 1 महीने बाद आएगी. मतलब वो आपसे काफ़ी कुछ मशीन्स के बारे में बताएगा. बट आपको अगर उस पर्टिकुलर फील्ड की पहले से ही नॉलेज है कि वो मशीन कैसे काम करती है, ऑपरेशंस उस मशीन पे कैसे होता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर इंटरव्यू देने जा रहा है SBI PO मेंस का, वो ये डेफिनेटली कह सकता है कि मुझे मशीन्स की नॉलेज है और मैं बैंकिंग में हेल्प कर सकता हूँ ये जानने में कि उस पर्टिकुलर यूनिट को लोन देने से हमें लॉस तो नहीं होगा. समझ रहे हो ना कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हमने 70 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया और 2 साल के अंदर ही वो NPA हो गया. क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था वो मशीन प्रोडक्टिव है कि नहीं है, प्रोडक्टिविटी उस मशीन की कैसी है, या फिर वो फील्ड जिसमें आप लोन दे रहे हो वो कैसा है, चलेगा या नहीं चलेगा. बट अगर आपको मशीन्स की नॉलेज है तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि इतना इनपुट कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल, सेल्स वगैरह, लेबर लगा के, पावर लगा के, फ्यूल लगा के इतनी आपको प्रॉफिट मिल सकता है. रफली आइडिया आप लगा सकते हो इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ मशीन्स. ये आंसर बनता है मैकेनिकल ग्रेजुएट्स के लिए. सिंपल सा, अगर इतना भी बोल दिया ना मुझे मशीन्स की नॉलेज है, मैं बैंक को हेल्प कर सकता हूँ ये पता लगाने में कि वो पर्टिकुलर मशीन काम कैसे करती है, प्रोडक्टिव है कि नहीं है और अपने को उससे लॉस तो नहीं होना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे. अब बात आती है उनकी जिनका, देखो मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं इस बैंकिंग सेक्टर में आने वाले, आई थिंक 80% स्टूडेंट्स, 80 to 90% BTech ग्रेजुएट्स हैं आज की डेट में, साइंस वाले हैं. अब मैकेनिकल से अलग अगर कोई फील्ड का बंदा है जिसने मतलब जो इंटरव्यू देने जा रहा है, अब मान के चलो यार आप कंप्यूटर साइंस के ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही हैं, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो,
मतलब आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आंसर देना पड़ेगा कि मुझे पर्टिकुलर यू कैन से CS वाले बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब क्या करते हैं, जब हमें प्रपोजल्स बनाने होते हैं ना, तो 90% ऑफ द टाइम हमें एक्सेल में काम करना होता है। तो आप बता सकते हो कि मेरी एक्सेल में कमांड है, MS एक्सेल मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर आपके पास उसमें कुछ कोर्स वगैरह आपने करा हुआ है एक्सेल का, तो वो आप बता सकते हो, क्योंकि 80% ऑफ द वर्क यू विल डू इन एक्सेल ओनली। ठीक है ना, बाकी तो फॉर्मेट्स वगैरह वर्ड में बनाने होते हैं। ये मैं प्रपोजल का बता रहा हूँ आपको। प्रपोजल से पहले CA में, जो कॉमर्स वाले होंगे वो जानते होंगे, आपको CA में बनाना होता है, वो आप एक्सेल में बनाते हो। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ यार अपने फील्ड से टेक्निकली घुमा के वो ही आंसर देना है कि आपको क्रेडिट में जाना है। और आई थिंक ज़्यादातर को जाना भी होता है क्रेडिट में, एक्सपोजर अच्छा मिलता है। जाना है क्रेडिट में, आप लोन्स आप प्रपोज करके लाएंगे लोन्स, आपको मशीन्स की नॉलेज होगी, आप ये पता लगा पाएंगे कि वो अपने बैंक के लिए बेनिफिशियल रहेगा लोन देना या नहीं। यही एक ऑफिसर का काम होता है क्रेडिट सेक्टर में आने के बाद, ये एनालाइज करना कि वो अपने बैंक के लिए बेनिफिशियल रहेगा या NPA तो नहीं हो जाएगा। इसी बात के पैसे मिलते हैं। और दूसरा कि वो प्रोडक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। ये मैंने 2 साल पहले शॉर्ट में आंसर दिया था, बट 2 साल की जॉब करने के बाद और अभी क्रेडिट सेक्टर में होने के बाद मैं इसको थोड़ा डीपली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसी फील्ड में आज काम कर रहा हूँ। मैं उन मशीन्स को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि वो काम कैसे करती हैं, और मैं उसकी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं खुद भी बनाऊंगा, बट आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस बता देना। मैं कोशिश करूंगा विद इन 4 to 5 डेज़ आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूं, और 10 से 15 वीडियो में डालूंगा उन 10-15 टॉपिक पे जो इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी। ठीक है, सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।